बाइडेन के इजराइल पहुंचने से पहले नेतन्याहू ने कर दिया बड़ा ऐलान। कल इजराइल पहुंचेगी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत। हमास की उड़ी हुई है नींदें। नेतन्याहू ने बोल दिया, इजराइल को आजमाने की गलती न करें वरना नतीजे बहुत बुरे होंगे। इजराइल और हमास की जंग का आज 11वां दिन है। लगातार संघर्ष चल रहा है। इधर हमास मिलिट्री के प्रवक्ता अबू ओबेदा ने कह दिया कि उनकी कैद में 200 से 250 नागरिक हैं। इनमें से विदेशी नागरिक हमारे मेहमान हैं। हालात सुधरने पर हम इन्हें रिहा कर देंगे। ओबेदा ने यह भी कहा कि वो गाजा में इजराइल के बड़े जमीनी ऑपरेशन से डरते नहीं हैं, लेकिन इजराइल डिफेंस फोर्सेस तो लगातार हमले पर हमले कर रही हैं। इजराइल की डिफेंस फोर्सेस ने बताया है कि उन्होंने रात भर लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अटैक किया। कल रात इजराइल की संसद का स्पेशल सेशन भी हुआ। इसमें प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के अलावा हिजबुल्लाह और ईरान को भी वार्निंग दे दी। संसद में नेतन्याहू ने एक अहम कबूलनामा किया। उन्होंने कहा, हमास से जंग अंधेरे और उजाले के बीच युद्ध की तरह है। इसमें कोई दो राय नहीं कि हमसे गलतियां हुई हैं और इनकी वजह से हमास 7 अक्टूबर को हमला कर पाया। इस मामले की जांच चल रही है। हमास दुनिया के लिए भी खतरा है। अब ईरान की शहर पर हिजबुल्लाह भी हमले कर रहा है। हम अपने दुश्मनों से सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि हमें आजमाने की गलती न करें। बहुत खतरनाक नतीजे होंगे। वहीं आपको बता दें कि इजरायली फौज जमीनी कार्रवाई की तैयारी पूरी कर चुकी है। उसे सरकार से सिर्फ हरी झंडी का इंतजार है। लेकिन आज सुबह अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने घोषणा कर दी कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन कल इजराइल जाएंगे। ये ऐलान उन्होंने पीएम नेतन्याहू और अधिकारियों के साथ 7 घंटे से ज्यादा चली बातचीत के बाद किया। अमेरिकी राष्ट्रपति का इजराइल दौरा बहुत अहम है। बाइडेन के इजराइल दौरे की जानकारी अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने दी। On Wednesday, President Biden will visit Israel. He's coming here at a critical moment for Israel, for the region, and for the world. And he's coming here to do the following. First, the President will reaffirm the United States' solidarity with Israel and our ironclad commitment to its security. President Biden will again make clear, as he's done unequivocally since Hamas's slaughter of more than 1,400 people, including at least 30 Americans, that Israel has the right and indeed the duty to defend its people from Hamas and other terrorists and to prevent future attacks. President Biden will underscore our crystal clear message to any actor, state or non-state, trying to take advantage of this crisis to attack Israel. The President will continue to coordinate closely with our Israeli partners to secure the release of hostages taken by Hamas. खबरों के मुताबिक बाइडेन के इस दौरे की वजह से गाजा में इजराइल के जमीनी हमले में देरी हो सकती है, क्योंकि 7 अक्टूबर के बाद से इजराइल लगातार गाजा पर बम बरसाकर जवाबी कार्रवाई कर रहा है। इसे आगे बढ़ाते हुए इजराइल ने गाजा में घुसने का फैसला भी किया ताकि हमास के कमांडरों को पूरी तरह से खत्म किया जा सके। इजराइल ने गाजा को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है। इसकी वजह से गाजा में बिजली और पानी नहीं है। लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। इजरायली एयरफोर्स ने ग्राउंड फोर्सेस को गाजा पट्टी पर बड़े हमले से पहले इलाके का हवाई दौरा भी कराया। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक गाजा पट्टी पर हमले के लिए उन कमांडर्स को चुना गया है जो पहले भी गाजा में तैनात रह चुके हैं। इजराइल डिफेंस फोर्स ने हमास के हमले से पहले और बाद की सैटेलाइट फोटो शेयर की। इसमें जली हुई इमारतें और काला धुआं नजर आ रहा है। वहीं इजराइल पहुंचने से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक बड़ा बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि हमास का खात्मा जरूरी है, लेकिन गाजा पर कब्जा इजराइल की बड़ी गलती होगी। हमास ने बर्बरता की है। इस संगठन का खात्मा जरूरी है, लेकिन फिलिस्तीन लोगों के लिए भी देश होना चाहिए, अलग सरकार होनी चाहिए। फिलहाल इजरायली सेना जमीनी हमले के लिए पूरी तरह से तैयार है। बस इंतजार है तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का कि वो कब दौरा करें और गाजा को ध्वस्त किया जा सके। वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।